हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हैं और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी ना तो आपको केमिस्ट्री इतनी हार्ड लगेगी कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लर्न करेंगे, वो भी बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे, ठीक है। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी निकालने का इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगी कि आपको बिल्कुल चुटकी बजाते आप वैलेंसी बता दोगे कि इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं ये तो आपको एटलीस्ट बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, जैसे कि मुझे रटे हुए हैं। मैं आपको सुनाती हूँ आपको किस तरीके से लर्न होने चाहिए। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो मैंने अभी आपको क्या सुनाया, 20 एलिमेंट्स। इसी तरीके से आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो ये तो हमारे क्या हो गए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हो गए। अब देखो ये हमारे क्या है, 20 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के, ठीक है। और ये उनके क्या है, सिंबल। अब देखो यहाँ तो आपको लग रहे होंगे ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, बट हमारे ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके नाम बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो उनको हम आसानी से कहीं पे लिख पाएँ बिना स्पेलिंग मिस्टेक के या फिर बिना उतना बड़ा बड़ा नाम लिखे, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, उनके कुछ सिंबल्स हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया, हीलियम का HE हो गया, लिथियम का Li हो गया। ऐसे सारे एलिमेंट से क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। उसके बाद ये देखो, ये क्या हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल कैसा है, देखो सीरीज वाइज है, 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक है, 20 तक। ये हमारे क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब देखो इस एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा, ठीक है। सेम एज अगर मैं लूँ लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, यानी कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 प्रोटॉन। वैसे अगर मैं ले लूँ क्या, कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20, यानी कि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स हमारे 20 हो ही गए। ये हमारा क्या है, सिंबल, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन दिक्कत आती है बच्चों को वो किस में आती है कि मैम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखें, और वैलेंसी याद करना तो बहुत मुश्किल है। वैलेंसी कैसे याद करें, तो मैं आपको ये समझाऊंगी। देखो सबसे पहले तो ये जानो, देखो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नीचे क्या लिखा है, KLMN। ये क्या है, देखो ये इसको हम क्या कहते हैं, शेल। K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। शेल मतलब आप रूम कह सकते हो। अब देखो आपका भी रूम होगा तो आपके भी रूम की क्या होती है, कैपेसिटी होगी ना, कि आपके रूम में कितने लोग सो सकते हैं या फिर आपके रूम में कितने लोग रह सकते हैं। तो वैसे भी इन शेल की भी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है कि इन किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। हम उस फॉर्मूले से पता करेंगे कि जो हमारे शेल हैं इनकी कैपेसिटी कितनी होती है। अब देखो हम ये मान सकते हैं कि K शेल को फर्स्ट शेल बोल दें, L को सेकंड शेल बोल देंगे, M को थर्ड शेल बोल देंगे और N को फोर्थ शेल बोल देंगे। और एक फॉर्मूला होता है क्या, 2n²। अब देखो K हमारा कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर। अब 1 कहाँ से आया, n मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। तो n हम k निकालने की जगह जब हमको k का कैपेसिटी निकालना होगा तो हम क्या रखेंगे, n की जगह 1, l के बाद l की जगह 2, m की जगह 3 और n की जगह 4। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, l 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, m 2 इंटू में 3 का स्क्वायर और n 2 इंटू में 4 का स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, हमको सॉल्व कर देंगे। अब ये कितना आएगा, 2, ये कितना आएगा 8, ये 9 2 18 और ये कितना आएगा 16 2 32। यानी कि K शेल की कैपेसिटी कितनी बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। L की कितनी है, 8, M की 18 और N की 32। यानी ये हमारी क्या निकल गई, कैपेसिटी की कितने ये जो हमारे शेल हैं इन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आराम कर सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं। अब देखो अब बहुत आपको आसानी समझ में आएगा। मैं एक करूँगी, बाकी सब आपसे यूँ चुटकी बजाते हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो K के पास मैं ये रेस कर देती हूँ। तो अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो किस में आएगा, K में।
अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ये मैंने 2 कहाँ से लिखा, एटॉमिक नंबर हीलियम कितना है, 2 है, यानी हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, तो के में कितना आएगा, 2। अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारा लिथियम। लिथियम किस नंबर पे आता है, 3rd, यानी उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 3rd, यानी कि 3 है। अब 3 है तो हम लिथियम के सामने पहले में लिखेंगे 2, हम यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते ना, क्यों, क्योंकि के की कैपेसिटी कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की थी। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी तो ये तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी। अब क्या दिक्कत आ गई, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, कोई बात नहीं, उसको हम क्या लिख देंगे, एल में। तो कितना हो गया, 2 + 1 3। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, बेरिलियम, किस नंबर पे है, 4, एटॉमिक नंबर कितना उसका, 4 है, यानी 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। सेम हम देखो लिखेंगे बोरॉन, फिर इस पे क्या करेंगे, 2 फिर 3, फिर कार्बन पे 2 और 4, फिर 2 और 5। अब देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या लिखेंगे हम, 2 और 6, यानी ऑक्सीजन किस पे आता है, 8 नंबर पे आता है ना, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 2 और 7, नेक्स्ट 2 और 8। अब देखो अब क्या हुआ, नेक्स्ट हम लिखेंगे 2 8 10 और 10 + 1 क्या हो गया हमारा, 11। अब देखो सोडियम किस नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, तो 2 8 10। अब मैं देखो यहाँ पे 9 नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि एल शेल की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 और 8, 2 और 8 कितना हो गया, 10, और कितना बच गया हमारा, एक और बच गया ना, तो अब हम उसे लिखेंगे किसमें, एम शेल में, तो 2 + 8 10 और 10 + 1 कितना हो गया, 11। अब नेक्स्ट देखो सेम मैग्नीशियम किस पे आता है, 12 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 2 8 10 10 और 2 12। एल्यूमिनियम पे क्या लिखूंगी, 2 2 8 10 10 और 3 13। फिर नेक्स्ट लिखूंगी सिलिकॉन पे 2 2 8 10 10 और +4 14। नेक्स्ट 2 2 8 10 10 5 15। नेक्स्ट लिखूंगी 2 2 8 10 10 + 6 16। अब नेक्स्ट हमारा कौन है, क्लोरीन। अब क्लोरीन पे क्या करेंगे, 2 2 8 10 और 10 और 7 17। क्यों, क्योंकि क्लोरीन किस नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है, तो 2 8 10 और 10 और 7 17। तो आपको समझ में आ रहा है ना, देखो बहुत सिंपल सा है, हमें करना सिर्फ कितना है कि जो एटॉमिक नंबर, जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, तो मुझे 17 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना है। लेकिन मैं किसी भी शेल में ऐसे नहीं कि इसमें 2 लिख दिया, उसमें 10 लिख दिया, उसमें 6 लिख दिया, उसमें 1 लिख दिया, ऐसे मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल सिस्टम वाइज करूँगी। तो जब के की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है, तो मैंने 2 रख दिया, इसमें मैं 3 नहीं रख सकती। एल की कैपेसिटी कितनी है, 8। अब ये 8 क्या हो गया, बिल्कुल फुल हो गया है ना, तो 2 8 कितने हो गए, 10, बचा कितना, 7 और बच गए, तो मैं एम में कितना रखूंगी, 7, तो 2 8 10 10 और 7 17 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आर्गन है, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 2 8 10 10 और 8 18। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटेशियम। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 8 10, और कायदे से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, 9। क्यों, क्योंकि जो हमारा एम शेल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है। ध्यान रखना, एम की कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है, बट इसके बावजूद भी हमको जो हमारा एम शेल है उसमें हम 8 ही लिखेंगे, और जो हमारा 1 होगा उसे हम एन शेल में लिखेंगे। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना, ये 19th एलिमेंट और 20 एलिमेंट पे अप्लाइड नहीं हो पाता है, ये आप कह सकते हो एक एक्सेप्शन है, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। इसमें जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन बीच में क्या होती हैं, आती रहती हैं। तो जो ये फॉर्मूला है ये 19th और 20th एलिमेंट पे अप्लाइड नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे बताओ, 2 8 10 10 8 18 और 1 एन में लिख दूंगी 19। अब नेक्स्ट हमारा 20 20th पे क्या आता है, कैल्शियम। 20वें पे क्या आता है, कैल्शियम। तो 2 8 10 और 10, यहाँ पे मुझे क्या कर देना चाहिए था, देखो 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया, मुझे यहाँ पे 10 लिख देना चाहिए था। क्यों, क्योंकि एन में या फिर एम में, इनमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, बट उसके बावजूद भी मैं क्या करूँगी, 2 8 10 10 8 18 और 1 यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2, तो ये कितने हो गए, 20। देखो 2 8 10 10 8
18 और 18 और 2 कितना होगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में कोई से भी दिक्कत आनी चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप दोबारा से वीडियो करके देख लो, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि हमारी क्या है, वैलेंसी। तो वैलेंसी का तो इतना सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखो, समझने वाला फॉर्मूला भी है, और अगर आपको कहीं आप रट्टाफिकेशन वाले हो तो रटने वाला फॉर्मूला भी है। बट जो समझ के करते हैं वो हमें पूरी लाइफ टाइम तक याद रहता है। तो आपको सबसे पहले समझने वाला फॉर्मूला देखो, फिर रटने वाला भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा, सबसे पहले वैलेंसी कैसे निकालेंगे। देखो, जिसके लास्ट में 1 2 3 4 होगा उसकी वैलेंसी सेम होगी, यानी कि 1 2 3 4 होगी। और जिसके लास्ट में कितना होगा 5 6 7 8, उसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 8 माइनस नंबर। तो ऐसे हमारी क्या निकलेगी, वैलेंसी निकलेगी। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी लास्ट में कितना है। देखो, जो लास्ट वाला शेल होता है ना, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं उसे हम, वैलेंस शेल। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कौन सा है, के, क्योंकि के ही उसका पहला है और के ही उसका अंतिम है। अब मैं पूछूं आपसे, कैल्शियम का वैलेंस शेल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, के, नहीं, इसका वैलेंस शेल कौन सा है, एन, क्योंकि एन इसका क्या है, लास्ट शेल है। तो अब देखो, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, क्योंकि अब देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, दे दे। अब लेना देना क्यों है, देखो, इसके पास कितने शेल है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, तो के शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, और इनका ड्यूप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ड्यूप्लेट मतलब इनकी जो कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है ना के की, तो के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो के क्या हो जाएगा, बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड कि मेरे पास जितनी जगह थी उतने लोग मेरे पास आ गए, अब मेरे को ना किसी से लेना है ना मुझे किसी से देना है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। अब देखो आप, जो हमारा हीलियम है, हीलियम के लास्ट मतलब जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। के की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। अब मुझे 2 इंसान चाहिए या फिर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो मुझे किसी से कोई ज़रूरत, कोई मतलब नहीं है, ना मुझे तुमसे कुछ लेना है ना मुझे तुमसे कुछ देना है। तो मुझे बिल्कुल भी किसी से कंबाइन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0, यानी मेरी मतलब हीलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसको, उतने इलेक्ट्रॉन इसके शेल में तो है ही, तो ना इसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जब इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब देखो उसके बाद समझो, लास्ट में 1 तो वैलेंसी 1, लास्ट में 2 वैलेंसी 2, लास्ट में 3 वैलेंसी 3, लास्ट में 4 वैलेंसी 4। अब क्या है, 5, तो 8 माइनस 5 कितना होता है, 8 माइनस 5 कितना होता है, 3। 8 माइनस 6 कितना होता है, 2। 8 माइनस 7 कितना होता है, 1। 8 माइनस 8 कितना होता है, 0। अब लास्ट में 1 वैलेंसी 1, लास्ट में 2 वैलेंसी 2, लास्ट में 3 वैलेंसी 3, लास्ट में 4 वैलेंसी 4, लास्ट में 5। अब क्या करेंगे, 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3। 8 माइनस 6 कितना होगा, 2। 8 माइनस 7 कितना होगा, 1। 8 माइनस 8 कितना होगा, 0। फिर लास्ट में 1 वैलेंसी 1, लास्ट में 2 वैलेंसी 2। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या हो जाता है, हम क्या लिख देते हैं आसानी से, वैलेंसी जिसके लास्ट में 1 2 3 4 है उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 होती है, और जिसके लास्ट में 5 6 7 8 है उसमें हम 8 माइनस क्या करते हैं, नंबर। कौन सा नंबर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में है वो वाले नंबर को हम 8 में से माइनस करते हैं, जो नंबर आता है वो हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब रटने का तरीका बताती हूँ, देखो कैसे लिखोगे,
1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको रट सकते हो। कैसे रटोगे, 1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 फिर घटाते जाओ, फिर 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0। ऐसे रटते जाओ और वैलेंसी लिखते जाओ। है ना कितना आसान। तो देखो ये हो गया स्टूडेंट्स कि आपका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और हमारी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो में कोई सा भी डाउट होना चाहिए, बट अगर इसके बावजूद भी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगी। और हाँ, अब मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप क्लास 10th में हो तो ये आप अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पर इसे नोट डाउन कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।